चलिए आइए बात करते हैं आज 6.2 एनसीईआरटी का ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 6 पे। करेक्ट। इन फिगर ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR. BC parallel to QR. तो यानी क्या कर रहा है कि ट्रायंगल है PQR जहां ABC OP पे A है, OQ पे B है एंड OR पे C है। सही है। अब कर रहा है क्या कि ए बी पैरेलल टू पी की ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो काम करते हैं, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर पैरेलल है तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। किस लॉजिक से? तो बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल अब चलते हैं किसमें? पीओआर में। इन ट्रायंगल पीओआर, इन ट्रायंगल पीओआर में क्या गिवन है? गिवन है AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं क्या, OA बाई AP, OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR, इक्वल टू OC बाई CR। लिख सकते हैं जब ये और ये पैरेलल हो तो OC बाई CR, इसको मान लेते हैं इक्वेशन। ये भी किसके लॉजिक से है? तो बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ, OA बाई AP बाई OC बाई CR मीन्स व्हाट? X इक्वल टू A और x इक्वल टू B मीन्स व्हाट? A इक्वल टू B फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक उसी तरह लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ, OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR मीन्स OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। ये कब होगा? ये कब होता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है? BC पैरेलल टू QR लिख सकते हैं। सो BC पैरेलल टू QR आई क्यों हुआ? बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT प्रूव करना था। सो BC पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT, या इसलिए लिख सकते हैं हैंस, या लिख सकते हैं यहां पे हैंस BC पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT। यही हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 6.2 का ट्रायंगल्स प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल पहले लेते हैं, नाम रखते हैं ए बी सी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेते हैं डी। ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ऐसा लेते हैं कि थर्ड साइड के पैरेलल हो। बाइसेक्ट द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरे साइड के पैरेलल, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट ट्रायंगल है एबीसी, उसकी एक साइड का मिड पॉइंट सेकेंड के पैरेलल है, वो जाकर थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है। मीन्स व्हाट, इसको मान लेते हैं डी, मीन्स ए इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है। पर लिखते हैं क्या, गिवन। गिवन में क्या है, पहले क्लियर कर दिया है कि ए डी इक्वल है डीबी के। क्यों, क्योंकि कहा था क्या, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी डी पहले से ही मिड पॉइंट है। क्लियर इसमें। एंड और क्या दिया हुआ है, सेकेंड साइड के पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड यानी बी सी। अब करा बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये डी ड्रॉ किए, वो बाइसेक्ट करता है ई पॉइंट ए सी को, यानी ए इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है। तब तक देखिएगा, यानी हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू ई सी। कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है यहां पे, ऑलरेडी जो गिवन था वही है। अब चलते हैं किसमें, प्रूफ में। क्या गिवन है, डी पैरेलल टू बी सी। ये क्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है, डी पैरेलल टू बी सी। और डी पैरेलल टू बी सी हो तो बीपीटी क्या कहता है, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी। किस लॉजिक से, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वही थेल्स थ्योरम का है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहा था कि अगर ये पैरेलल है तो इतना बाई इतना इक्वल इतना बाई इतना होगा, सही है। और इतना बाई इतना इक्वल इतना बाई इतना है तो ये पैरेलल होगा। तो पहले क्या कर दिया कि पैरेलल है, तो डी पैरेलल टू बी सी, तो ऑफकोर्स होगा एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां देखेंगे एडी और डीबी क्या है, इक्वल है, इसमें लिख सकते हैं क्या, एडी बाई डीबी की जगह क्या लिख देते हैं, एडी ही लिख देते हैं। क्यों, एडी और डीबी दोनों इक्वल है, तो डीबी की जब एडी लिख दिए, इधर क्या है, ए बाई ई सी। ये एडी और एडी कैंसिल, कोई डाउट नहीं। यहां क्यों ऐसा किए, हेंस क्या, एडी इक्वल टू डीबी, ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहां क्या गया मेरे पास, हम लोग के पास आया ए बाई ई सी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आया, ए इक्वल टू ई सी। क्या करना था हमको, यही प्रूफ करना था, ए इक्वल टू ई सी, हेंस ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी, क्या प्रूव्ड। डाउट नहीं, पहले यहां ध्यान देंगे,
ये ऑलरेडी गिवन था AD इक्वल टू DB और D पैरेलल टू BC, और D करेक्ट इतना बाई इतना इक्वल इतना बाई इतना हो तो ये पैरेलल होता है, और ये पैरेलल हो तो इतना बाई इतना इक्वल इतना बाई इतना होता है। यानी ये पहले से क्या है, D पैरेलल टू BC, तो क्या लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू A बाई EC बाई कन्वर्स ऑफ BPT। यहां देखिएगा BPT में क्या था, किसी भी ट्रायंगल में D पैरेलल हो BC के AD बाई DB इक्वल टू D बाई AC, तो इसको कन्वर्स ऑफ BPT नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं BPT बाई BPT, क्योंकि तो प्रूफ है कितना इक्वल इतना तो इतना होगा बाई BPT। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, AD इक्वल टू DB गिवन था, D पैरेलल टू BC था, हमको प्रूफ करना था A इक्वल टू EC, तो प्रूफ किया मैंने, D पैरेलल टू BC में गया, ये गिवन है। अगर पैरेलल होता है तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना होता है, मैंने उसको लिखा AD बाई DB इक्वल टू A बाई EC बाई किस लॉजिक से, बाई BPT। अब देखिए DB की जब रख दिया AD, क्यों, AD और DB क्या है, इक्वल है, तो DB जब रख दिया क्या AD, इधर क्या A बाई EC, AD कैंसिल, ये क्या हो गया 1, यानी A बाई EC इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या A इक्वल टू EC, हेंस A इक्वल टू EC, प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मीन्स 1 2 3 जैसे नंबरिंग बढ़ते जा रहा है वैसे क्वेश्चन इजी होता जा रहा है इस ट्रायंगल एनसीईआरटी में। जो 4 3 ये क्वेश्चन था उसके कंपेयर में ये 7 8 वीक, बहुत मतलब हल्का क्वेश्चन है उसके कंपेयर से बात करें तो, यानी इजी क्वेश्चन है। आप खुद नोटिस करेंगे 4 3 ये सब इससे अच्छा, इससे टफ क्वेश्चन था, और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पर बात करेंगे तो ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू 3 4। मेरा कहने का मतलब है कि शुरू के क्वेश्चन जो नहीं बना, ऐसा नहीं है कि लास्ट का नहीं बनेगा। तो आप 1 2 में अगर क्वेश्चन में फंस जाते हैं, छोड़ देंगे, जब शुरू में नहीं बना तो लास्ट में नहीं बनेगा, तो ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है। शुरू में ही टफ टफ क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में दे दिया है और लास्ट में इजी दे दिया है। इसलिए अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बना तो फोर्थ बनाइए, फोर्थ नहीं बना फिफ्थ बनाइए, फिफ्थ में सिक्स बनाइए, सब लाइन से ट्राई करिए। नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए, तब पूछिए क्वेश्चन। तो पहले शुरू से आप 2 क्वेश्चन बनाए, शुरू में नहीं बना तो छोड़ देते हैं, ये कंसेप्ट नहीं लगाइए, पूरा क्वेश्चन बनाइए, पूरा क्वेश्चन टच कीजिए। नहीं बन रहा अलग बात है, लेकिन मेरा फाइनल ये मैसेज है कि शुरुआत का जो क्वेश्चन 1 2 3 है और वो नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट का नहीं बनेगा। यहां देख लीजिए 1 2 3 टफ क्वेश्चन था, और ये 4 5 6 7 8 इजी क्वेश्चन है। अगर टफ इजी का डिफिनेशन बोले तो यानी पेचीदा और इजी वाला मैटर पे बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल को लेते हैं ए बी और सी, तो करा कि द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, 2 साइड का मिड पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं डी और ये ई, पैरेलल टू थर्ड साइड, इसको ज्वाइन करते हैं। तो कहा कि प्रूफ कीजिए क्या कि ये किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। सही है, तो चलिए काम करते हैं, लिखते हैं क्या गिवन, क्या गिवन है, AD इक्वल टू DB गिवन है। इसको लिख सकते हैं क्या AD बाई DB बहुत साइड मल्टीप्लाई बाई DB, AD बाई DB इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, कोई डाउट नहीं। एंड फिर क्या दिया हुआ है A इक्वल टू EC, इसको क्या लिख सकते हैं A बाई EC इक्वल टू 1। अब खुद सोचिए ना, x इक्वल टू y है तो हम दोनों तरफ डिवाइड नहीं कर सकते y से, y कैंसिल, तो x बाई y इक्वल टू क्या गया 1। मीन्स वही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि x इक्वल टू y हो तो x बाई y इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखे ऐसा, y दोनों डिवाइड किए, y कैंसिल 1। उसी तरह यहाँ था AD इक्वल टू DB, तो दोनों तरफ DB से डिवाइड किए, AD बाई DB इक्वल टू DB बाई DB 1,
ए इक्वल टू इसी है, दोनों तरफ इसी से डिवाइड किए तो ए बाई इसी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, डाउट नहीं, ये समझाने के लिए दिया था, ये पार्ट नहीं था इसका। ये इक्वेशन नंबर क्या है 2, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भी 1 और ये भी 1, यानी लिख सकते हैं क्या ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए बाई इसी। किस लॉजिक से? अगर मान लीजिए ए इक्वल टू बी एक्स और बी इक्वल टू बी एक्स, यानी कि ए और बी क्या है, इक्वल है, वही लॉजिक लगाए। ए भी 1 और ए भी 1, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है, मीन्स ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए बाई ई सी। अब यहां देखिए ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए बाई ई सी जब होता है तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, देयरफॉर सो क्या लिख सकते हैं, या हेंस डी पैरेलल टू बी सी। किस लॉजिक से? तो बाई क्या, कन्वर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, यही प्रूफ करना, हेंस डी इक्वल टू डी पैरेलल टू बी सी, ये क्या हो गया, प्रूफ बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO by BO equal to CO by DO। तो पहले क्या करते हैं, ABCD एक ट्रेपेजियम लेते हैं। ट्रेपेजियम पता होगा क्या होता है, वन साइड इसका वन पेयर पैरेलल होता है, और क्या नाम है, ABCD, A B C और D। ABCD एक ट्रेपेजियम लिए जिसके डायगोनल इसके डायगोनल क्या करते हैं, ओ पे बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल साफ साफ लिखिए, सीधा लिखिएगा, इसके डायगोनल इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, पॉइंट ए को डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, कोई डाउट नहीं। तो प्रूव करना है एओ बाई बी ओ, एओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। पहले क्या लिखते हैं, लिखेंगे एग्जाम में, गिवन, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट करते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, ए बी पैरेलल टू डी सी। हमको क्या करना है, टू प्रूफ, क्या करना है, एओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ EO पैरेलल टू EO पैरेलल टू लेते हैं किसमें, EO पैरेलल टू AB लेते हैं क्या, EO पैरेलल टू AB। तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन, यानी इमेजिनरी लाइन, EO पैरेलल टू AB। अब चलते हैं किसमें, प्रूफ में।
प्रूफ में क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, ईओ पैरेलल टू ए बी, और पैरेलल होगा तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, ए ई बाई ई डी या डी ई बाई ई ए, दोनों लिख सकते थे। तो ए ई बाई ई डी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, इतना बाय इतना इक्वल इतना बाय इतना। को डाउट किस लॉजिक से, तो बाई किससे, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी क्या है, जब यू पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, पहले से गिवन है, ए बी पैरेलल के सी डी के पहले से गिवन है, मीन्स ईओ पैरेलल हो जाएगा क्या, सी डी के, इंटीग्रल ए बी सी ईओ, ईओ पैरेलल टू सी डी, लिख सकते हैं ईओ पैरेलल टू सी डी। क्यों, ईओ पैरेलल ए बी के और ए बी पैरेलल इसके, यानी ईओ पैरेलल होगा किसके, सी डी के भी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये लाइन समझ में आती होगी, एल एम और एन, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो ऑफकोर्स एल पैरेलल होगा एन के, वही लॉजिक अपनाए। तो ईओ पैरेलल टू सी डी, और ऐसा है तो यहां भी बीपीटी अप्लाई होगा क्या, ए ई बाई ई डी इक्वल टू क्या, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ, बाई किस लॉजिक से, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर 2 आ रहा होगा, बाई बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से देखें ए बाई ई डी, ये भी क्या है, ए बाई ई डी मीन्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, मीन्स ए और बी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं बी ओ बाई डी ओ इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, बी ओ बाई डी ओ इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। लेकिन मैटर क्या है, प्रूफ करना ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, तो क्रॉस कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पे, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीओ को भेज देते हैं, देखिएगा सीओ के यहां पे क्या है, सीओ बाई एओ, तो सीओ बाई एओ करना है, सीओ बाई एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ क्रॉस कर देते हैं, तो लिख सकते हैं यहां क्या, यहां करें इसको, क्रॉस किए इसको यहां कर सकते हैं, लिख सकते हैं सीओ बाई डीओ इक्वल टू एओ बाई बीओ। देखिए सीओ बाई डीओ, इसको यहां भेज दिए, क्रॉस कर दिए, इसको यहां तो क्या हो जाएगा, सीओ बाई डीओ इक्वल टू यहां एओ बाई बीओ, तो सीओ बाई डीओ इक्वल टू एओ बाई बीओ। क्या प्रूफ करना था, सीओ बाई डीओ इक्वल टू एओ बाई बीओ, क्या था, यही चीज को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका
फॉर्मेट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 6.2। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स, ये 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो, यानी एनसीईआरटी का 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहा है क्वेश्चन सुनिए। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO, so that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक ये उल्टा क्वेश्चन है। जो 9 में था, 9 में क्वेश्चन था कि एबीसी ट्रेपेजियम है तो प्रूफ कीजिए इतना। अब कह रहा कि इतना है तो प्रूफ कीजिए कि ट्रेपेजियम है, यानी 9 और 10 दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा क्वेश्चन है। तो पहले काम करते हैं, एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं एबीसीडी, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ले लिए। अब क्या कर रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो डायगोनल ऑफ एबीसीडी, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कहां, ओ पे। जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, सही है। तो लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये गिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करते हैं, टू प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। इक्वेशन 1 लेने की जरूरत भी नहीं है, इसको ऐसे ही रखे तो अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। क्या करते हैं, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में चलते हैं, क्या लिखते हैं, U पैरेलल टू AB है तो लिख सकते हैं हम क्या, E बाई ED, AE बाई ED इक्वल टू लिख सकते हैं BO बाई OD, लिख सकते हैं किस लॉजिक से, बाई BPT बाई BPT राउट। और पैरेलल है तो इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना होगा, इसको कोई डाउट नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहां देखेंगे BO बाई OD जो गिवन है उसका यूज करें अगर, तो लिख सकते हैं AO बाई BO इक्वल टू क्या दिया है, CO बाई DO। ये क्या है, गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्रॉस करेंगे तो लिख सकते हैं BO, लिख सकते हैं यहां AO
AO बाई BO, गिवन को लिख सकते हैं हम लोग BO बाई OD, BO बाई OD है, तो इसको क्या लिख सकते हैं गिवन में? इसको सेटिंग करें ऐसा हम लोग इस फॉर्म में आ जाए, तो हम लिख सकते हैं BO बाई OD यानी AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, BO बाई DO, DO को हो या DO लिखे थे OD लिखे थे, हाँ DO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं। क्रॉस करें, अगर AO CO यहां भेज दिए, आप BO यहां भेज देते हैं, BO बाई DO मीन्स क्या हो जाएगा, ये AO बाई BO ये गिवन था, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, तो हम AO को रहने दिए, क्रॉस किए AO और CO को यहां ला दिए, BO को वहां लाए, अब बाई DO क्रॉस कर दिए, इसको यहां इसको यहां, तो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, तो यहां जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिएगा इक्वेशन 1 में क्या था, BO बाई DO, इक्वेशन 2 में भी क्या आया, BO बाई DO, मीन्स लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 BO बाई DO दोनों है, लिख सकते हैं क्या, AE बाई ED इक्वल टू क्या, AO बाई CO, AO बाई CO। अब यहां देखिए क्या आया, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई CO। ये कब होगा, जब EO पैरेलल हो जाए किसके, DC के। सो क्या लिख सकते हैं, सो EO पैरेलल टू CD बाई क्या, कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। क्या आ गया, EO पैरेलल है CD के। अब पहले हम लोग क्या लिए थे, EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल है AB के भी और EO पैरेलल है CD के भी, यानी L पैरेलल है M के और L पैरेलल है N के, मीन्स वह M और N भी क्या है, पैरेलल है। इस लॉजिक से क्या लिख सकते हैं, क्या, हेंस लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, सो ABCD इज ए ट्राइपीजियम। क्या कर सकते हैं, AP इज ए ट्राइपीजियम, यही प्रूफ करना था। सो यहां लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप इसको यहां लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हेंस, हेंस लिख सकते हैं क्या, क्या था, U पैरेलल टू AB एंड EO पैरेलल टू CD, हेंस क्या, AB पैरेलल टू CD, सो ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यही हम लोग को प्रूफ करना था। सो ABCD इज ए ट्रेपीजियम, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये अलग डाटा है, सही है। इसी के साथ 6.2 फिनिश होता है। अगला में 6.3 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन 6.3 हम लोग सिलेबस से बाहर है, चेकआउट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि है कि नहीं
और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे 6.3 अगर सिलेबस में है नहीं है तो चलेंगे सर्कल में। जय हिंद।